अंजना दी, हेलो गाइस। सुनिए ना, क्या हालत मत कीजिएगा, ट्रेन किसी के बाप का है। राम राम दोस्तों। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं पहुंच गई जम्मू स्टेशन पे। तो मिली मेरी क्यूट सी दीदी से। ये देखिए, ये इंग्लिश ऑनर से बीए पास, जो अंकल का स्पेलिंग लिखती है UNKL। ट्रेन आने से हम लोग 2 घंटा पहले पहुंच गए हैं। तो ये देखिए लोग क्या बात कर रहे हैं। सुना शिल्पी, अभी तुमने सुना मेरा कुत्ता जैसा एकदम आवाज आया, कुत्ता जैसा खांस रही थी। कुत्ते कटले है क्या? कुकुर खांसी तो नहीं ना हो गया है? पता नहीं यार, सुनी तुम? तो सुबह के 4 बजे इनको कुकुर खांसी हो गया है। अंजना दी, अंजना दी, हेलो गाइस। मेरे को सुनिए ना, क्या हालत मत कीजिए, लग रहा है कि ट्रेन किसी के बाप का है क्या? दिमाग खराब कर रही ट्रेन में ऐसे। तो ट्रेन में ढेर सारा मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं जसीडीह स्टेशन। इतना सुबह सुबह आगे जाने के लिए हमें कोई सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम लोग आ गए थे वेटिंग रूम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेटिंग रूम पूरे 40 मिनट इंतजार करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और ऑटो रिजर्व करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवघर में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह अपने रूम से नहा के निकले हुए थे। मंदिर में अंदर आते ही सबसे पहले हम लोग प्रसाद लेते हैं। काफी लंबे समय से इंतजार करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जब हमें बाबा का दर्शन करना था। बात भोलेनाथ का पूजा की हो और बेलपत्र और गंगाजल कैसे भूल सकते हैं। लाइए लाइए भैया, जल्दी जल्दी हमें ये भी पकड़ा दीजिए। प्रसाद लेते ही हम लोग बुलेट एक्सप्रेस वाली ट्रेन के रफ्तार में भागते हैं, क्योंकि लाइन में सबसे पहले जो लगना था। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि कुछ लोग तो हमसे भी ज्यादा होशियार है और पहले से लाइन में लगने के लिए तैयार है। और जब तक मेन गेट का दरवाजा नहीं खुल जाता तब तक भोलेनाथ का दर्शन करने का हमें इंतजार है। तो फाइनली बहुत दिनों से किया जाने वाला इंतजार आज खत्म होने वाला था और हम लोग करने वाले थे भोलेनाथ का दर्शन। जैसे पंडित जी मेन गेट खोलते हैं, हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 3 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली हमें एंट्री मिल जाती है। 3 घंटे इंतजार के बाद इंतजार ही की और हम लोग रात में पूरी रात सोए नहीं है। ट्रेन में भी जबरदस्ती उठा के ले आई ये लड़की, और प्लेटफॉर्म पे ये लड़की उठा के लेके आई है। कौन है जी? मंदिर में एंट्री करने के बाद हम लोग भोलेनाथ का मुख्य दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे आने के बाद पंडित जी का कहना ये था कि आप लोग बहुत सुबह आ चुके हैं, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह भोलेनाथ का श्रृंगार जो हो रहा था। तेरी चरणों की एक फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। आखिर हमें लड़कियों का टैग क्यों दिया गया है? क्योंकि हम एक जगह स्थिर कभी बैठ ही नहीं सकते हैं। इतने लोगों को शांत बैठे हुए देखकर हमारा भी मजबूरी बनता है शांत बैठे रहना। बिग मंगा बैठा है, दान कीजिए लोग। आने जाने वाले मंदिर में प्लीज दान कर दे। पंडित को ना दे के इनको दे। गूंगी लड़की भीख मांगती बाबा का तेल है, बाबा का तेल को नमक ऊपर लगाना है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद 5-6 ढिमिलिया खाएं और भोलेनाथ पे जल चढ़ा के बाहर आ गए। पूरी रात का बलिदान देने के बाद भी इतना धक्का मुक्की खाना पड़ेगा हम ये सोचे नहीं थे। तो चलिए वीडियो में आगे ले जाते हुए मैं आपको सफर कराती हूँ देवघर की गलियों का। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भाइयों का उपनयन संस्कार हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह का समय है और हम पहली लाइन में दर्शन कर लिए थे, इसलिए मंदिर का कैंपस पूरा खाली था। वो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, लेकिन ये फल कुछ ज्यादा ही मीठा था। सुबह सुबह भगवान का दर्शन जो हुआ था।
पूजा खत्म होने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं और प्रसाद के लिए कोई अच्छा सा दुकान ढूंढते हैं। इसी बीच में एक दीदी का कॉल आता है जिनके अंकल यहाँ प्रसाद का दुकान खोल रखे हैं। फिर क्या था, हम लोग अंकल का दुकान ढूंढते ढूंढते अंकल के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचते हैं हम लोग फ्री का 4-5 पेड़ा खाते हैं। उसके बाद प्रसाद पैक करा के आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊं भक्ति में कितना शक्ति है। रउआ ई चाची के देख के अंदाजा लगा सकता नहीं कि भक्ति में कितना शक्ति बा। इतनी कठोर तपस्या करने की क्षमता हमारे भारत देश के नागरिकों के ही अंदर होती है। तो यहाँ पे भगवान जी का दर्शन भी हो जाता है और हम प्रसाद भी ले लेते हैं। अब बारी आता है पेट पूजा का। हेलो, हाय। कैसा लग रहा है आपको देवघर घूम के? देवघर तो बहुत अच्छा लग रहा है। शिल्पी, कौन से सदमे में हो? नींद वाले सदमे में चल गए। बॉयफ्रेंड की याद आ रही है शिल्पी जी को। नहीं, हम लोग बॉयफ्रेंड वाले आदमी नहीं, हम लोग सिंगल, अखंड सिंगल आदमी हैं। कृति दीदी कैसे लग रहा है आपको देवघर आके? मुझे हमेशा अच्छा लगता है और लगता रहेगा। ठीक है, अब माथा पटक के कैसे लगा शंकर जी के ऊपर? बहुत अच्छा लगा। बस सबने मुझे ऐसे दाबा जैसे लग रहा था मैं वापस ही नहीं आ पाऊंगी। मतलब जैसे शिवलिंग अंदर धंस गया वैसे आप धंस रहे थे। हाँ, पूरा दाब दिया था और सारे ने अपना जल मेरे ऊपर गिरा दिया। देखिए गाइस, ये वाली लड़की मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो करती है ये गाइस। बहुत गंदी है इसलिए नहीं कर रहे हैं सब। देखिए मेरा बेइज्जती करके कैसे हंस रही है। देखिए बहुत गाइस, खराब लड़की है, बहुत इंसल्ट करती है, घोर इंसल्ट करती है आराधना सबका। नहीं मैं नहीं करती। इसलिए इसका चैनल सब्सक्राइब करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे दीदी ने कर दिया था मेरा घोर बेइज्जती। वैसे तो सुनने की आदत ही है। इसी बीच में आ जाता है डोसा। फिर कौन याद रखता है पुरानी बातों को, खाने पे ध्यान दिया जाए। खाना खाने के बाद हमें पता चलता है कि आज हमारी ट्रेन होने वाली है बहुत ही ज्यादा लेट। फिर क्या था, चिलचिलाती धूप में चले गए थे गंगा माता का दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इतनी कड़ाके की धूप में भैया लोग गंगा माता में डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे गंगा माता का दर्शन खत्म करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं स्टेशन और वहाँ हमें मिल जाती है हमारी ट्रेन। ये लोग क्या है? ये पेप्सी पीछे हो जाए वैसे देख रहा फिर ये लोग पार्टी मेरे तरफ से। ये पेप्सी पकड़ो। तो ये लो, आप मूंग दाल खाओ, मूंग दाल देसी मूंग थैंक दाल। यू बट सॉरी। तो यहाँ पे ट्रेन का यात्रा समाप्त करने के बाद हम 3 पहिया गाड़ी में निकल पड़ते हैं अपने रूम के लिए। इतनी तेज धूप में लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं और हम है कि हमारा यात्रा ही नहीं खत्म होता। तो मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू।